जी प्लीज माँ जी ऐसा मत कीजिए। हम इस हाल में मीरा को यहाँ कैसे छोड़कर जा सकते हैं? चलो अहमदिका, चलो सब। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना संस्कार ना पैसे। डैड, मुझे भी लेके चलिए ना डैड। डैड प्लीज। दादी प्लीज लेके चलिए ना मुझे भी। मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। प्लीज दादी, दादी प्लीज। माँ जी, अहम जी, मीरा जब इतना कह ही रही है तो इसे भी साथ ले चलिए ना। डैड प्लीज, प्लीज मुझे भी लेके चलिए ना। डैड प्लीज मुझे भी लेके चलिए ना। यदि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो हमने तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया। तुम हमारे साथ घर चल सकती हो। कान्हा जी, आपका लाख लाख आभार। चलो मीरा। मीरा चले घर। क्या आप लोग मीरा को लेकर मधुबन पहुंच गए? ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। जी जी बिल्कुल, जय श्री कृष्ण। किसका फोन था? वो हंटर वाली की डिग्री मिल गई? हाँ, कोकी का फोन था ना? हाँ, सासू माँ का एक फोन था। वो मीरा को लेके मोदी भवन आ गए। हेलो, किंजल मोदी। जी हाँ, मैं किंजल बोल रही हूँ। हम सीडीएस बैंक से बोल रहे हैं। आपका एक चेक बाउंस हो गया है क्योंकि आपके सारे अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। क्या? चेक बाउंस हो गया? सारे अकाउंट फ्रीज हो गए? देखिए, आपके बैंक में मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, I'm sure उसमें पैसे होंगे, उसमें चेक करिए। ठीक है, मुझे कॉल करिए और जल्दी बताइए। ये चोरनी का गुस्सा 7वें आसमान पे क्यों था? भगवान ही जाने। बातों से तो लगता है कि ये ठन गोपाल हो गई है। आज तक जिन पैसों के जोर पर ये डांस किया करती थी, शायद खत्म हो गए और इसीलिए बिल्ली बन के बैठी है, वरना हर वक्त कापर की तरह क्या क्या करती रहती थी। अच्छा, मारे सोचे मेरा डिकरा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस तरह से घर से चले जाने से हम सब लोगों पर क्या गुजरेगी। और एक अनजान लड़के के लिए तुम अपनों का साथ छोड़ने के लिए राजी हो गई। मीरा, माना बेटा कि तुम बड़ी हो गई हो, पर अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि अपनी शादी के फैसले खुद कर सको। बेटा, यहाँ खड़े सारे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर वो लड़का वाकई में अच्छा होता तो हम सब खुद तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देते। तुमने जो कुछ भी किया मीरा, की वजह से हम सबको बहुत तकलीफ पहुंची है। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो है गोपी बहन। रो रो के उनकी क्या हालत होगी ये देखो तुम। इतने दिनों से ना ही उन्होंने ठीक से कुछ खाया पिया है और ना ही वो ठीक से सो पाई हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मीरा। ऐसी हरकत करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? मीरा दी, मीरा दी, माँ मैंने आपको कहा था ना, मीरा दी हमसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएंगी। आप
आ गई इसलिए थैंक यू। अब तो आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगी ना? मीरा दी नहीं। विद्या, जी दादी। जा अपनी मीरा दी को संभालो। जी। बस गोपी, वो बहुत रो लिया, अब बस। संस्कार, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। सच बोल। अब मुझे पता चला कि तुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना संस्कार, ना डर और ना ही कोई घर वाला। तू अकेली है, बिल्कुल अकेली। दी, तू क्यों आई है यहाँ पे? चली जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। दी मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी विद्या, और ना ही मुझे किसी की सिंपैथी चाहिए, समझी? तुम गलत समझ रही हो दी, मैं तुम्हें कोई सिंपैथी देने नहीं आई हूँ, से बात करने आई हूँ। ट्रोल, तुम्हारी बहन हो ना? हाँ, कोई नहीं है मेरा विद्या, कोई नहीं। Nobody loves me। ऐसा नहीं है दी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। बचपन में परिवार का प्यार नहीं मिला और फिर माँ छोड़ के चली गई, और फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। इनफैक्ट हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। मानती मम्मा हमारी लाइफ में, उन्होंने हमारी केयर की, हमें इतना प्यार दिया, लेकिन वो भी हमें छोड़ के चले गए। और आज संस्कार मुझे छोड़ के चला गया। विद्या, विद्या, तू तो जानती है ना कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उसने एक बार भी नहीं सोचा वो उन पैसों की वजह से मुझे मिस किया। उसको पता नहीं कि मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगी, कैसे। समझ सकती हूँ, तुम रो लो, अभी रोने बैठी, लेकिन इस बार मैं इसके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। अहम जी, शांत हो जाइए। मीरा से इस वक्त बात करना या उसे समझाने का सही वक्त नहीं है। इस वक्त वो दुखी है, पर सच बात तो यही है कि उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। मुझे भी तकलीफ हो रही है, पर उसका रो लेना ही उसके लिए अच्छा होगा, इसलिए उसे रो लेने दीजिए। ये आंसू उसने अपने नसीब में खुद लिखे गोपी। देखिए, वो थोड़ा रो लेगी, उसका मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से बात कर लीजिएगा। अहम दिकरा, बेटा, हमें मीरा को जितना समझाना था, डांटना था, हम कर चुके, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा आवेश में आकर उस पर और ज्यादा गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें धैर्य रखना होगा और मीरा को संभलने का समय देना होगा। मामा, आप उसे जानती है, अगर हम उसकी फिर से बातों में आ गए तो वो यही आंसू हथियार बनाएगी, उनको इस्तेमाल करेगी। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। यदि हम मीरा पर अभी सख्ती बरतेंगे, हो सकता है कि बनती हुई बात और ज्यादा बिगड़ जाए। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अहम जी, मैं जानती हूँ मीरा ने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाया है, पर अहम जी, एक उम्र के बाद बच्चों को मारना, डांटना या डराने के बजाय
हमें उनका दोस्त बनना चाहिए और एक दोस्त बनकर उनकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी हम उनकी भाषा में उन्हें समझा पाएंगे। हाँ अहम दिकरा, यही उचित है। ये सब क्या है? ये आप क्या कर रही हैं? तेरी आंखें चेक कर रही हूँ। इस उम्र में तुझे मोतियाबिंद तो नहीं आ गया क्या? अरे पटाटे जैसी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है, फिर भी पूछ रही है कि ये क्या है? अरे ये खाना है। गुजराती में इसे जम्मानू और इंग्लिश में डिनर कहते हैं, समझी गई? भाई हर बात पे मजाक नहीं किया करते। देख इस घर में तो यही खाना बनता है। खाना है तो खा, नहीं तो जा तेल लेवा। बहुत हुआ, मुझसे जबान संभाल के बात कीजिए। जब देखो आप मुझसे बदतमीजी करती रहती हैं और मैं इस बार धवल जी को आपकी कंप्लेन करके रहूंगी। बताऊंगी उनको कि आप मुझे कितना तंग करती। और देख लीजिएगा, जहाँ तक खाने का सवाल है, धवल जी मुझे खुद बाहर से खाना मंगवा के देंगे। खाना तो आपको यही खाना पड़ेगा किंजल। मजा आ गई। ये खाना मैंने अपने हाथों से हम सबके लिए बनाया और मैं नहीं चाहता कि तुम खाना वेस्ट करो। और अब मुझे तुम्हारे नखरे सहने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपको हो क्या गया है धवल जी? आपको पता है एक्चुअली यही रीजन है जिसके वजह से मैं अपने मायके जाकर बैठी थी। एंड सॉरी टू से, मैंने अपने लाइफ में इतना कंजूस इंसान नहीं देखा जो खाने पीने के मामले में इतना कंजूसी करता। इसे कंजूसी नहीं, सिद्धांत कहते हैं किंजल। पर अब तुम्हारी इन तकनीकी बातों को मैं और बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना, बाहर से ऑर्डर करना है तो मेहनत करो, पैसे कमाओ। तो चाहे 5 स्टार से क्या 7 स्टार से खाना खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आप खाना खाना शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूं, जब तक पप्पू भी आ जाएगा। फिर हम तीनों बैठ के साथ में खाना खाएंगे। बढ़ी आई माई फरियाद करवा वाली। ले ले तू जा। गोपी, मीरा ने कुछ खाया? नहीं, मैंने विद्या को भेजा है मीरा को लाने के लिए। बड़ी माँ, मुझे नहीं लगता विद्या के कहने से मीरा दी नीचे आने वाली। इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम विद्या के साथ होते तो उसे ऊपर चाहे ऊपर, नीचे दाएं बाएं, जहाँ चाहे ना वहाँ लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग खाना लगाइए और अभी हम मीरा दी को लेके आते हैं। चल बड़ी। माँ जी, राशि कहाँ है? राशि बस आती ही होगी। मैं ही बुला कर लाती हूँ उसे। अरे आ गई तुम? क्या बेटा? ये रही तुम्हारी गरम गरम रोटी। ये भिंडी की सब्जी हमारी फेवरेट है ना। चलो फिर खाना शुरू करो। अरे राशि, ये क्या तुम बाएं हाथ से खाना खाओगी? बेटा बाएं हाथ से नहीं, खाना दाएं हाथ से खाते हैं। क्या हुआ राशि, क्या बात है? हे भगवान, राशि कैसे जला तुम्हारा हाथ? वो जब मैं तवे से रोटली लेने गई तब जल गया। राशि, तुम जानती हो ना गैस के पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए। काकी ने भी यही कहा, पर वो बिजी थी ना, तो बेचारी कैसे कर पाती, इसलिए सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसका मतलब तुम्हारी काकी को पता है कि तुम्हारा हाथ जला है? हाँ, लेकिन माँ इसमें परी काकी की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं।
बेटा बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। मीठी बेन, आप इसे अंदर ले जाइए और उसके हाथ पे मरहम लगा दीजिए। राशि, आओ। परिधि, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतनी कठोर दिल कब से हो गई? आप मुझे गलत समझ रही हैं गोपी बहन। मैं जानती हूँ परिधि कि तुमने जानबूझकर राशि का हाथ नहीं जलाया है, पर इतना तो तुम मानती ही होगी कि तुम्हारी वजह से ही राशि का हाथ जला है। आप कैसी बातें कर रही हैं गोपी बहन? माफ कर, पर बच्चों को लेकर इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। हम सब मीरा को ढूंढने के लिए बाहर क्या चले गए, तुम एक दिन के लिए भी राशि का ख्याल नहीं रख पाई। राशि इसी घर की सदस्य है। जिस तरह से हम तोलू मोलू मीरा विद्या का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें राशि का भी ख्याल रखना होगा। हाँ गोपी बहन, जब राशि का हाथ जला था तब मैं तुरंत उसके लिए दवाई लेकर आई थी। परिधि, सिर्फ दवाई दे देने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। अगर यही घटना राशि के साथ नहीं होकर तोलू मोलू या मीरा विद्या के साथ होता, तब भी क्या तुम उनके हाथों में जाके मलहम थमा देती या खुद अपने हाथों से जाकर मरहम लगाती? बोलो परिधि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उस दिन भी तुम अपने कमरे से उसे इस तरह से धक्का मार के निकाल दिया जैसे कि वो कोई बुराई है। परिधि, इस बात को तुम समझो, वो एक छोटी सी बच्ची है। अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकती तो ना सही, लेकिन कम से कम इस तरह से नफरत से पेश मत आओ। तुम मानो या ना मानो, पर सच यही है कि राशि इसी घर की बेटी है। परिधि, राशि अनाथ नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ अनाथ जैसा व्यवहार मत करो, क्योंकि उसे जब कोई धुतकारता है तो उसे कैसा महसूस होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरे माता पिता होते हुए भी मैंने अपनी आधी जिंदगी अनाथ की तरह बिताई। परिधि, आगे से ध्यान रहे, राशि के साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं खाना ना। What is this? What nonsense is this? हमने तो आपको ऑप्शन दिया था कि आप खुद नीचे आ जाओ, नहीं तो हम लेकर चलते हैं। आपने माना नहीं, इसलिए हम लोग ले। चलो अब चुपचाप खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। मीरा, तुम कहीं नहीं जाओगी। परिधि, गोपी बहू, तुम लोग भी खाना खाने बैठ जाओ। जी। ठीक, सब्जी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। थोड़े से चावल ले लीजिए। नहीं, डाइनिंग टेबल पे रख दो। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। वो जी, आप? बेटी कौन है? जिगर भाई, पुलिस आई है। इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात को अचानक, कुछ जरूरी काम है? जी सब, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मैटर मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। ये पुलिस क्यों आई है इस वक्त यहाँ?
डैड क्या बात कर रहे हैं लोगों से? मैंने खुद का किडनैपिंग करवाने का नाटक किया, इसलिए कहीं दादी ने तो पुलिस नहीं बुलाई। जो कोई भी मोदी परिवार के साथ बेहुदा हरकत करेगा उसे सजा तो भुगतनी ही होगी। केम, मैंने सही कहा ना मीरा? और जब ऐसे मामले हो तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों को कानून के हाथ सौंप देने चाहिए, क्योंकि पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की बोलती तोते की तरह शुरू हो जाती। ओह गॉड, अब तक मुझे सिर्फ डाउट था, बट नाउ आई एम श्योर कि दादी ने मेरे लिए ही पुलिस बुलाई है।